बच्चा वैसा होता है कि जब तक बच्चा इधर उधर घूमेगा नहीं, एक रूम से दूसरा 1 घंटा के अंदर कम से कम 5 रूम चेंज नहीं करेगा तब तक उसको याद नहीं होगा। या तो पढ़ते वक्त मुंह में पेन नहीं लेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा डोलेगा नहीं, तब तक उसको याद नहीं होता है। तो गाँव घर में एक चीज देखने के लिए ये मिला कि जब बच्चा चुपचाप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे उसका पेरेंट्स बोलते हैं कि बोल बोल के पढ़ो तब याद होगा। वहाँ पता है ऐसा कि बोल बोल के पढ़ो तब याद होगा, तो बच्चे को वहाँ पे याद नहीं होता है। काहे कि उसको टॉर्चर कर दिया। बच्चे का जन्मजात प्रतिभा है, विजुअल जो देखेगा फिर उसका मन में पिक्चराइज, माइंड में पिक्चर बनते जाएगा, उसको याद होते जाएगा। जब वो बच्चा को बोल दे कि हम बोल बोल के पढ़ो तब याद होगा, तो उसको याद नहीं होगा, वो सब चीज भूल जाएगा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि किताब उठाया एक रूम से दूसरे रूम जाता है, तो वहाँ पे बोलता क्या है, दिखावटी पढ़ाई काहे पढ़ता है। ऐसा भी होता है, रूम से चेंज किया, इधर उधर घूमते फिरते अगर पढ़ रहा है तो बोलेगा दिखावटी पढ़ाई पढ़ रहा है, दिखा दिखा के पढ़ रहा है, ऐसे याद नहीं होगा। बच्चा गलत नहीं है, बच्चा का जो है ना कैनेस्थेटिक पावर उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए वो घूम घूम के पढ़ता है, मुंह पे पेन लेता है, इधर इधर चल फिर के पढ़ता है। इस चीज के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। तो हम लोग 10 उंगली का 30 फिंगर लेते हैं। ये 10 उंगली है, 10 उंगली का प्रत्येक व्यक्ति के पास यहाँ पे रिजीज होगा, देख सकते हैं, है ना, सबके पास है। और दुनिया में मात्र 4 पर्सनैलिटी का आदमी है, पूरा वर्ल्ड में मात्र 4 पर्सनैलिटी का आदमी है। स्टडी है, डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंशियल है और कंप्लायंट है। स्टडी पर्सनैलिटी और डोमिनेंट पर्सनैलिटी और इन्फ्लुएंस और कंप्लायंट 4 पर्सनैलिटी है। कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है कि झगड़ा झंझट बहुत ज्यादा होता है घर पे, या तो किसी को गुस्सा ज्यादा होता है। ये सब चीज इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। अब बच्चा का पढ़ने का लर्निंग पैटर्न पता चल गया, बच्चा मैट्रिक तक वैसे पढ़ा, उसके बाद बच्चा गया इंटर में। इंटर में अभी ये देखने को मिला है कि इंटर में जैसे रहता है पार्टनरशिप के आधार पे सब्जेक्ट सिलेक्शन, फलाना आदमी साइंस रखा तो हम भी साइंस रखेंगे, होता है ना। क्या वहाँ पे बच्चा जो जो देख के रखा वो पास भी होता है, या तो बहुत बच्चा फेल भी होता है। जब बच्चा फेल हो जाता है उसके लिए क्या क्या हानि हुआ। सबसे पहला चीज 2 साल बर्बाद, सेकेंड चीज पैसा बर्बाद, बच्चा डिप्रेशन में जाता है, फेल हो गए, माइंड में नेगेटिविटी आया, बच्चा वहाँ पे डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड का शिकार होता है। इस बार पलासी पटकन का एक लड़का साइंस रखा, फेल हो गया, अंतिम में सुसाइड कर दिया। आखिर ये क्यों होता है? अपना इंडिया में प्रत्येक वर्ष 12 से 14 हजार स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के तनाव के कारण सुसाइड करता है ना। तो इंडिया छोड़ के अदर कंट्री में क्यों नहीं सुसाइड होता है? क्योंकि वहाँ पे पहले पता चल जाता है कि डीएमएटी रिपोर्ट चेक करवाएगा, बच्चा का रिपोर्ट बन के आता है 4 से 5 दिन में। उसके बाद उसका जो पैटर्न जो बन के आया, उसका जन्मजात प्रतिभा को जाना, उसको उसी तरह खेल देता है, बच्चा सक्सेस होता है। हर चीज है, जब बच्चा इंटर कर चुका होता है उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन करने का बाद या इंटर करने के बाद कोई कंप्यूटर लेवल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, अपने मन से चले जाता है। क्या कि मान के चलिए आपके पास प्रतिभा है मेडिकल का, आपके पास प्रतिभा है मेडिकल का, अगर आप सोचिएगा कि हम इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, या पापा बोले बेटा तू पढ़ लिख के इंजीनियर बन, तो आप बन पाइएगा? गाँव घर में देख लीजिए, नजर उठा के बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि अभी पढ़ाई करते हैं, अभी तक जॉब नहीं हुआ, या तो बहुत को जॉब हुआ है, या बहुत ऐसा है पढ़ाई छोड़ दिया, या पढ़ते पढ़ते उसका बाल भी उड़ गया, फिर भी उसको जॉब नहीं मिलता है। आखिर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके पास उतना बर्डन है ही नहीं। जैसे आपके पास मेडिकल का बर्डन है, आप इंजीनियरिंग कीजिएगा, कहाँ से आप सक्सेस हो पाइएगा? नहीं हो पाइएगा। आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का आपके पास जन्मजात प्रतिभा लेके आया है, तो आप बैंकिंग में नहीं जा पाइएगा। बैंकिंग में क्या है, उसका अलग सब्जेक्ट है, मेडिकल का अलग है। मेडिकल में बायोलॉजी चाहिए, बैंकिंग में मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीके जीएस चाहिए और करेंट अफेयर्स चाहिए, ये सब होता है, इंग्लिश चाहिए। तो आपके पास बायोलॉजी का बर्डन है, तो आप कहाँ से वो बैंकिंग में जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से इस चीज के बारे में पता चलता है। तो अब आपका मन में ये बात आता होगा कि फिंगरप्रिंट में क्या है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 13 से 21 दिन का होता है, तो उसका पीछे वाला भाग बनता है, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका पीछे वाला का? सेरिब्रम कोर्टेक्स।
जिसको कि गवर्नमेंट छोटा दिमाग के नाम से जाना जाता है। होता है ना कि छोटा दिमाग है, वहाँ पे नहीं मारना चाहिए, वहाँ पे लगता है तो मर जाता है, होता है ना। तो जब ये बनता है तब ये फिंगर में डिजीज बनता है, डॉक्टर। सबका फिंगर में किसी का गोल होगा, किसी का स्क्वायरल होगा, किसी का टेंट आकार का होगा, सबका फिंगर में है। तो इस फिंगर दोनों का रिलेशन बहुत नजदीकी है। तो डॉक्टर हार्ल्ड कमिंस नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि बच्चे का अगर माइंडलिटी पावर जानना है, उसका जन्मजात प्रतिभा जानना है, तो उसका फिंगर लिया जाएगा। फिंगर लेके 10 उंगली का 30 फिंगर लेके हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में वैज्ञानिक सब रिसर्च करके 4 से 5 दिन के बाद उसका 38 पेज का रिपोर्ट आता है। 38 पेज का रिपोर्ट में बस यही पता चलता है कि उसका इनबॉर्न टैलेंट कैसा है। जैसे आपको अगर देखा हुआ बात याद होता है तो आप देख देख के पढ़ते हैं, अगर कोई बोल दिया कि बोल बोल के पढ़ो तो आपको याद नहीं होगा, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना। अगर रिपोर्ट में आ गया कि आप साइंस का बच्चा है, आर्ट्स मत रखिए, साइंस रखिए। अगर साइंस में आपका मैथ नहीं आया, बायोलॉजी आया है तो बायोलॉजी रखिए, तब ना आप सक्सेस होइएगा। आखिर फेल्योर क्यों होता है? इंडिया का बच्चा सुसाइड करता है, इंडिया का बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता है, इंडिया का बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है। पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करने वाला इंडिया का स्टूडेंट होता है, फिर भी वो सक्सेस नहीं बन पाता है। जिसका मेन रीजन बस यही है कि डीएमएलटी टेस्ट वो नहीं करवाता है, अपना जन्मजात प्रतिभा को जान नहीं पाता है कि मेरा जन्मजात प्रतिभा है क्या, हम किस क्षेत्र में है, ये चीज उसको पता नहीं है। जब ये चीज पता चल जाएगा तो बच्चा कोई फेल्योर होगा, बच्चा फेल्योर कभी नहीं होगा। बाहर निकल रहा है, दिक्कत हो रहा है। हाँ, अगर किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो बाहर जा सकते हैं। समझ नहीं आ रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा तो बोल सकता, कंफ्यूजन है कहीं, कंफ्यूजन है, डाउट है, जो भी पूछना है पूछ सकता है। समझे नहीं क्या क्वेश्चन क्यों पूछे? नहीं समझे आप लोग? जरूर है। देखिए, और ये चीज के बाद आता है कि रिपोर्ट में ये EQ लेवल। EQ क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन। बहुत बच्चा ऐसा आता है और कुछ बोल देते हैं तो वो इमोशनल हो जाता है, पता है ना। तो उसको हम कैसे चलाएंगे? उसका रिपोर्ट अगर इमोशनल जाता है उसको कैसे बताएंगे, वो हम लोग रिपोर्ट में बताते हैं। हम कुछ पढ़ने में पता है, पता नहीं रिपोर्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि किसी से अच्छा लग सकते हो, अच्छा कर सकते हैं, ये ऐसे पढ़ेंगे आ जाओ रिपोर्ट बता, समझा? रिपोर्ट के बारे में बोल रहा हूं जी। और इसके आगे है रिवर्स थिंकर होता है, जो कि हम ओनली पेरेंट्स को बताते हैं। ये रिवर्स थिंकर ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि घर से बाहर नहीं रह पाता है। तो बच्चा घर से बाहर नहीं रह पाएगा, उसको जबरदस्ती हम हॉस्टल में दे देते हैं। आज के साल में आज से 4 से 5 साल पहले लास्ट में राइट रीजन एक हॉस्टल है, वहाँ पे एक बच्चा को दे दिया था। बच्चा रिवर्स थिंकर का ही होगा, ये हम 100% कंफर्म है, क्योंकि वो बच्चा का जन्मजात प्रतिभा ये था कि वो घर से बाहर नहीं रह पाएगा, मम्मी पापा से दूर नहीं रह पाएगा। अगर उसको हम हॉस्टल में डालते हैं, कुछ नहीं जानते उसके बारे में, हम हॉस्टल में डाल दिए, इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। जब वो बच्चा हॉस्टल में गया 3 से 4 दिन रहा, उसके बाद वो बच्चा घर भाग गया। घर भागने के बाद फिर उसको हॉस्टल में डाला। मतलब यह था कि बच्चा का माइंड ये कहता है कि हम घर में रहेंगे, हॉस्टल में नहीं रहेंगे, तो उसको क्या जरूरी हॉस्टल में रखने का। और हॉस्टल में रखना उसके लिए तरीका है जो कि उस पेरेंट्स को पता नहीं था। अंतिम में बच्चा राइट विजन पब्लिक स्कूल लाटखरीद में बच्चा सुसाइड किया, फांसी लगा लिया। ये कहाँ से आता है, ये क्यों होता है, आखिर ये काहे होता है? इस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है आप किस क्षेत्र में डेवलप है, इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। जैसे कि अभी अजय जी बताए थे कि ब्रेन होता है एक लेफ्ट दूसरा राइट। क्या आपको पता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा काम करता है, लेफ्ट या राइट? इस रिपोर्ट के माध्यम से इस चीज के बारे में पता चलता है कि आपका कौन ब्रेन ज्यादा काम करता है, लेफ्ट करता है या राइट। जैसे कि अभी स्पोर्ट विभाग में जैसे क्रिकेट, मान लीजिए क्रिकेट में हमको जाना है, अगर आपका इस रिपोर्ट में क्रिकेट में आ गया तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं और क्रिकेट में जा सकते हैं। अगर अभी कोई भी एकेडमी में जाइएगा तो सबसे पहले वहाँ पे बोलेगा क्या कि पहले बच्चे का हम लोग फिंगर लेंगे, उसके बाद अगर क्रिकेट में आया, रुचि है बच्चा का, डीएमएलटी रिपोर्ट में आ गया तो ही क्रिकेट में एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ऐसा होता है।
तो 10 उंगली का वहाँ पे फिंगर देता है, भेजता है, 3 से 4 दिन के बाद रिपोर्ट बन के आता है। रिपोर्ट बनने के बाद अगर वहाँ पे क्रिकेट में आया तो एडमिशन होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। आखिर ये हर एक जगह अलाउ नहीं है, नहीं किया है। अगर हर एक जगह अलाउ कर देगा, मान के चलिए सरकार अलाउ कर दिया क्या कि आपका मेडिकल में पता चल गया आपको कि आप मेडिकल में, आप कमीशन लेवल पर फॉर्म भरिएगा, नहीं भरिएगा, उससे क्या होगा, सरकार को घाटा होगा या नहीं? एक बच्चा अगर फॉर्म नहीं भरा, एक फॉर्म भरने में कम से कम 700 से 800 रुपया लगता है, या 400 से 500 रुपया लगता है बिहार पुलिस का, लगता है ना। 400-500 रुपया एक बच्चा का घटा या नहीं घटा? सरकार इसलिए अलाउ नहीं करता है। हालांकि अपना इंडिया छोड़ के अदर कंट्री में अलाउ है, इसलिए वहाँ पे डेवलप है। यहाँ पे नहीं डेवलप नहीं होने के कारण यही रीजन है। तो प्रत्येक व्यक्ति को डीएमएटी रिपोर्ट भी करवाना चाहिए, उसका लर्निंग पैटर्न पता चलता है, इनबोर्ड टैलेंट पता चलता है, किसमें वो कमजोर है उसको कैसे आगे बढ़ना है, किसमें तेज है उसको कैसे आगे और तेज करना है। इस रिपोर्ट के माध्यम से इस चीज के बारे में पता चलता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। पूछो समझ में आया हम पूछिए भाई, मतलब हम पढ़ाई के क्षेत्र में करेंगे आगे चल के,